हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास 10th इंग्लिश 100% यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और इसमें मैं आपको फुल तरीके से बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम इंग्लिश के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और किस वास्ट पर आधारित होते हैं। पोइट्री वास्ट, प्रोज वास्ट और सप्लीमेंट्री वास्ट पर जो आधारित होते हैं उस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। और जिस टाइप से ग्रामर टाइप में पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड और टेंस से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो डियर माय स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और तुरंत अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। तो चलता हूँ अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और इसी वीडियो में आपको मैं 20 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। कुल मिला के 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो गाइज, आप अगर आपने ये 40 क्वेश्चंस लर्न कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन में से होंगे। तो गाइज, जल्दी से आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है जो आपका ग्रामर सेक्शन होता है। तो उसमें से सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स। जैसे कि आई ऑलवेज गो, मैं हमेशा जाता हूँ, टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स यानी सप्ताहांत यानी सप्ताह के लास्ट में दिन, सप्ताह के लास्ट दिन बिल्कुल वीकेंड्स पर मैं पार्क में घूमने जाता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पार्क है वो आपका क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो गाइस बता दूं मैं आपको, पार्क क्योंकि जो आपका एक स्थान है तो इसीलिए आपका हो जाएगा यहाँ पे नाउन। सेकंड क्वेश्चन, दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो ब्यूटीफुल शब्द है वो यहाँ पे क्या है। तो ब्यूटीफुल जो किसी की विशेषता बताता है वो क्या होता है, वहाँ पे एडजेक्टिव शब्द होता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो शब्द है वो आपका एडजेक्टिव शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका टेंस से रिलेटेड है, इसे पूछा गया है आई और डॉट डॉट वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका टेंस है यहाँ पे जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट यानी पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में है और चूंकि यहाँ पे टाइम भी दे रखा है आफ्टरनून, तो यहाँ पे हम हैड बीन का यूज करते हैं। सीता आर हर ब्रदर्स टू बी ब्लेम्ड। अब यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आर से रिलेटेड हो अथवा से रिलेटेड हो तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे आपका सिंगुलर है तो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, अगर यहाँ पे आपका प्लूरल शब्द है तो आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रदर्स राइट राइट है तो आप यहाँ पे आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल ए एन और द, जो कि आपके आर्टिकल होते हैं ए एन और द। तो आप देख सकते हो ही हैज ऑलवेज बीन, वह हमेशा से रहा है, वेरी गुड बॉय, क्या ए वेरी गुड बॉय, एन वेरी गुड बॉय, द वेरी गुड बॉय, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे गाइस क्या आएगा, यहाँ पे आप ए का यूज करेंगे ना कि एन का यूज करेंगे। एन का यूज आपको पता है, बोबिल से पहले एन का यूज होता है तब यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे वेरी शब्द है तो इसीलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, ही ड्राइव्स एट ए स्पीड एट 80 मील्स एंड डॉट डॉट आवर। तो यहाँ पे क्योंकि एच जो आपका शब्द है वो साइलेंट है इसीलिए हम इसको अवर पढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एन का यूज हो जाएगा। रीऑर्डरिंग सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो रीऑर्डरिंग से रिलेटेड है, मतलब आपको व्यवस्थित यहाँ पे सेंटेंस पे टिक करना है, जो सेंटेंस आपका व्यवस्थित हो उस पर टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंस राइट किया हुआ है, माई टाट स्विमिंग मी फादर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए, माई फादर स्विमिंग मी टॉट रॉन्ग है, ये व्यवस्थित नहीं है, माई फादर टाट मी स्विमिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका है, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देखना है, करेक्ट स्पेलिंग देखना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे बेनिफिटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बेनिफिटेड है, यहाँ पर भी बेनिफिटेड है, यहाँ पर भी बेनिफिटेड है। तो आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है, वो करेक्ट स्पेलिंग आपकी कौन सी है? करेक्ट स्पेलिंग आपकी है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बेनिफिट में डबल टी के साथ ईडी का यूज होता है, तभी वो आपकी सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द यंग बॉय रेन अवे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब इसमें आपको एडजेक्टिव का आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द यंग बॉय रेन अवे, यानी जो यंग बॉय है वो भाग गया। तो यहाँ पे जो बॉय की विशेषता है वो यंग है, तो इसलिए गाइस यहाँ पे मेरा एडजेक्टिव शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप देख सकते हो, इज सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज। फॉर हर स्टडीज, क्या वह अपने अध्ययन के लिए मुंबई में रहती है? आइडेंटिफाई द वर्ब, यहाँ पे आपको वर्ब का आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब ही होता है, तो यहाँ पे लिव्स जो दिया रखा है ये आपकी है वर्ब। तो ऑप्शन नंबर वर्ब आपका जो लिव्स शब्द है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 10, ही इज सफरिंग, ही सफरिंग डॉट डॉट फीवर। यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रीपोजिशन फिल करना है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो फ्राम का यूज होता है, और किसी बीमारी से जब वह मर जाता है तो आपका यूज होता है। तो इसलिए गाइज यहाँ पे हम फ्राम का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपको प्रोपोजिशन फिल करना है, फ्रॉम, सिंस, फॉर, वाई। तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर कोई भी निश्चित समय होता है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, तो ये आपके निश्चित समय होते हैं। तो इसीलिए निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है और निश्चित समय के लिए फार का यूज होता है। तो गाइज यहाँ पे आपका यूज होगा सिंस का, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग दिया हुआ है और आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो हैज बीन रेनिंग, और यहाँ पे आपका निश्चित समय है, इसीलिए आपका यहाँ पे सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोज से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन है, लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज। क्योंकि लेंचो ने भगवान से जो बचा हुआ धन था उसे भेजने के लिए कहा था, क्योंकि वह बाज टू बाई सीड्स, क्योंकि वह बीज खरीदना चाहता था, या बाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, या परिवार के लिए भोजन खरीदना चाहता था, या नीडेड इट द मोस्ट, या उसे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। तो गाइज आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 13, द पोस्ट मास्टर वाज ए। यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर की बात हो रही है, तो पोस्ट मास्टर आपका कैसा था? रूड था, फ्रेंडली था, लेजी था, या फेड था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि फेड था, मतलब मोटा था। एंड क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे है, द अथर्स एज एट द टाइम ऑफ द इनोग्रेशन बाज। यानी जो इनोग्रेशन था उस समय जो अथर्स था, जो कि अथर्स था नेल्सन मंडेला, उसकी एज क्या थी? तो यहाँ पे 80 ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक। अब जो नेल्सन मंडेला था वो फर्स्ट ब्लैक रूप में क्या बना था? साउथ अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर बना था, या प्रेसिडेंट बना था, या वाइस प्रेसिडेंट बना था, या मिनिस्टर बना था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो 16 क्वेश्चन नंबर पे आपका क्वेश्चन है, बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज बेरी। यानी अपनी फर्स्ट फ्लाइट से पहले जो यंग सीगल था, छोटा बच्चा था, छोटा जो पक्षी का बच्चा था, सीगल, बाज बेरी, वो बहुत क्या था? नर्वस था, हैप्पी था, अफ्रेड था, एक्साइटेड था? तो आपका यहाँ पे आंसर नंबर हो जाएगा सी द करेक्ट आंसर, अफ्रेड, क्योंकि डरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17, द अथर सा इन द ब्लैक क्लाउड्स। यानी जो काले बादल थे उसमें जो लेखक था उसने क्या देखा था? ये ब्लैक एरोप्लेन देखा था, या ब्यूटीफुल एरोप्लेन देखा था, एनोदर एरोप्लेन देखा था, ये डार्क एरोप्लेन देखा था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर, एनोदर एरोप्लेन, उसने दूसरा एरोप्लेन देखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो जाएगा, कूर्ग इज नोन विद अदर नेम व्हिच इज। जो कूर्ग है वो दूसरे नाम से जाना जाता है, वो दूसरा नाम कौन सा है? तो आपको ऑप्शन नंबर देखना है, ऑप्शन नंबर ए कोडागू। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है, मिसिस पंपरी वाज, जो श्रीमती पंपरी थे वो थी कैसी थी? ये पुअर लेडी थी, रिच लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, जेंटल लेडी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रिच लेडी। एंड क्वेश्चन नंबर 20, रामलाल हैड। अब आपको guys याद रखना चाहिए कि रामलाल हैड, रामलाल के थी कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियां थी, आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ए में राइट है, 1 सन एंड 2 डाटर, एक पुत्र 2 पुत्रियां। ऑप्शन नंबर बी, 2 सन्स एंड 1 डाटर, 2 पुत्र 1 पुत्रियां। ऑप्शन नंबर सी, 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, 3 पुत्र 4 पुत्रियां। एंड ऑप्शन नंबर डी, 4 सन्स एंड 3 डाटर्स, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, क्योंकि रामलाल के 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। सो गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड नेक्स्ट जल्द ही मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको नहीं पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम इंग्लिश के पेपर में जो OMR शीट आती है, तो उसमें जो आपके शुरू में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिए होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, तो आपको ये जानने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो भली भांत देखनी है और आपको फुल ये समझ में आ जाएगा कि हमारे जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं वो किस बेस पर होते हैं और किस टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आरके सर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में पड़ा होगा पार्ट ए, और उसके बाद यहाँ पे दिया होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपके जो 1 से लेके 3rd तक, 1 to 3, क्वेश्चन नंबर 1 to 3, तो आपको जो आपके 1 to 3 क्वेश्चन बास्ट होंगे वो आपके पैराग्राफ बास्ट पर होंगे। एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें आपको 1 से लेके 3 तक वास्ट क्वेश्चन होंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, इस पैराग्राफ पर आधारित। आपको ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं वो आपको ध्यान से देखने हैं और उसका सही आंसर क्या है आपको पैराग्राफ से पढ़कर पता लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपका क्या होगा? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। आपको पैराग्राफ जो पैसेज है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको उसमें से देख के छांट के करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वेयर इज हिमालयाज सिचुएटेड। हिमालयाज कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको जैसा कि पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा, ऊपर जो हिमालयाज हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ इंडिया। तो हिमालय आपका कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर स्थित है? टू द नॉर्थ इंडिया। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका नॉर्थ इंडिया यानी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट ए, नॉर्थ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, व्हाट अदर नेम इज गिवन टू द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज। तो हिमालय के लिए जो दूसरा नाम दिया है वो दूसरा नाम क्या है? द एबोड ऑफ स्नो, ग्रीन फील्ड्स, द एबोड ऑफ स्टोन, द एबोड ऑफ ट्रीज। तो आपको पैराग्राफ में आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन नंबर ए, द एबोड ऑफ स्नो, जो कि आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है हिमालय का दूसरा नाम।
तो यहाँ पे देखते हैं हम हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देयरफॉर बी कॉल्ड देन द हिमालयास और द एबोड ऑफ स्नो। तो दूसरा नाम इसका क्या है, इसीलिए हम हिमालय को एबोड ऑफ स्नो कहकर पुकारते हैं, यानी बर्फ का घर। हिमालय को क्या कहते हैं, बर्फ का घर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी टाइप से तीसरा क्वेश्चन है विच रिवर्स फ्लो फ्रॉम हिमालय। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्यास, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पैराग्राफ में, आपने जब ध्यान से आप पैराग्राफ पढ़ोगे, ऑप्शन नंबर ध्यान से देखने हैं कि अगर तीनों ऑप्शन इसमें हैं पैराग्राफ में, तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका है ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब है कि आपके जो भी ऑप्शन ए बी सी अर्थात तीनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज, मतलब ये तीनों नदियां जो है हिमालय से बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई देयर विद माई पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपको चूज करनी है कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फिल होगी। तो आपको क्या करना है इसमें, आई विल गो, आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, आई हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स, आई, अथवा डी ऑप्शन नंबर ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो आपका इसमें हो जाएगा विल गो, वेंट, हैड गॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, क्योंकि आई विल गो मैं जाऊंगा, तो ये भी आपका सही है, और वेंट मैं गया ये भी सही है, एंड हैड गॉन मैं जा चुका था ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन में, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। अगर आप जो है इफ यू वांट टू नो, अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट न्यू थिंग्स, नई बातें नई चीजें जानना चाहते हैं, तो यू आर, तो आप कौन हो, तो आप कोशियस हो या कॉन्सिशियस हो, केयरलेस हो या क्यूरियस हो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जिसे बोलते हैं मतलब जो है उत्सुकता जिसके अंदर होती है, वो नए जानने की, नई नई चीजें जानने की कोशिश करता है, जिसे जिज्ञासु बोलते हैं, तो उसे क्यूरियस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 आपका भी अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या करना है, इसमें आपको करेक्ट रीअरेंज व्यवस्थित करना है। आपके जो सेंटेंस हैं वो आपके सेंटेंस व्यवस्थित नहीं हैं, रीअरेंज करने हैं, आपको व्यवस्थित करने हैं। तो जैसे इस प्रकार से, इसके लिए आपको जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू में लक्ष्य है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज, आपको ये जो है रीअरेंज में लाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर आपका ए है माई ट्वाइस लक्ष्य टू शेयर हिज ब्रदर, रॉन्ग है। बी ऑप्शन नंबर ब्रदर लक्ष्य हिज ट्वाइस टू माई शेयर, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी माई ब्रदर लक्ष्य टू शेयर हिज ट्वाइस, तो ऑप्शन आपका नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। इसका आपके लिए आपको एक सूत्र को फॉलो करना पड़ेगा, जो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद आपकी वर्ब होती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है और फिर आपका एक्स्ट्रा वर्ड होता है। तो इसी टाइप से आप जब तक आपको इसको क्रम में रखना नहीं आएगा तब तक आप इसको सही नहीं कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि कौन सा आपका ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए अबंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, एक्वाटेंस। तो यहाँ पे आपको मिसस्पेल ढूंढना है, गलत वर्ड कौन सा है। तो आपका
यहाँ पे गलत वर्ड हो जाएगा अबंडेंस। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। अगर इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी मिसस्पेल्ड शब्द हो तो आपको लास्ट में केवल ये मैच करना है। यहाँ पे ई एन सी है और यहाँ पे ए एन सी ई है और यहाँ पर भी ए एन सी ई है और यहाँ पर भी ए एन सी ई है। तो आपका सबसे डिफरेंट वर्ड कौन सा है? ई एन सी ई वाला है। तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा और यही रॉन्ग ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ही जंप्ड। ही जंप्ड आपको यहाँ पे प्रोपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रोपोजिशन राइट नहीं की है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नंबर देता हूँ। ए में बी, ए में इन, बी इनटू एंड सी अपान एंड ऑप्शन नंबर डी अंडर। तो आपको यहाँ क्या फिल करना है? आपको ध्यान रखना चाहिए ही जंप्ड, वह कूदा, द वेल टू सेव द ड्रोइंग गर्ल, डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वह कुएं में कूदा। इस टाइप से यहाँ पे जंप्ड कूदा यानी गति है, तो गति में हमेशा इनटू का यूज होता है, और जहाँ पे स्थिर अवस्था में की बात होती है तो इनका यूज होता है, और जहाँ पे गति की बात होती है वहाँ पे इनटू का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा इनटू। क्वेश्चन नंबर 9 and 10, read the passage given below and answer the questions that follow। ये पैराग्राफ आपका प्रोज से रिलेटेड होगा। प्रोज में आपका कोई से भी चैप्टर का पैराग्राफ यहाँ पे दे सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया हुआ है द पीपल ऑफ कुर्ग लुक, जो कुर्ग के लोग थे वो किस प्रकार के दिखते थे। पैराग्राफ में दिया हुआ है यहाँ पे द वेरी टाल, इंडिपेंडेंट, फ्री, स्ट्रॉन्ग। तो जो वर्ड आपका पैराग्राफ में हो वही करेक्ट होगा। तो पैराग्राफ में दे रखा है इंडिपेंडेंट, तो आपका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको देखना है देयर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली बाय देयर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी जो संस्कृति है वो दिखाती है अधिकांश स्पष्टता बाय देयर, उनके द्वारा किस चीज के द्वारा उनकी स्पष्टता, उनकी संस्कृति दिखाई जाती है। मैरिज ट्रेडिशंस या ड्रेसेस, हैबिट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला था वो प्रेसिडेंट हुआ या प्राइम मिनिस्टर हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ या डिफेंस मिनिस्टर हुआ। तो आपको याद रखना है जो नेल्सन मंडेला था वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुआ था दक्षिण अफ्रीका का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द गर्ल बल्लियम्मई वॉज कॉल्ड फर्स्ट फॉर शॉर्ट। जो बल्लियम्मई का शॉर्ट नेम था वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बल्ली। क्वेश्चन नंबर 13, दिस पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? इंडियन नेशनल, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या नेशनल नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, या उसने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो नेल्सन मंडेला था उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से आपका जो क्वेश्चन नंबर 15, 14 और 15 होगा वो उसके लिए आपको एक पोइट्री का पैराग्राफ दिया होगा, और जिस पैराग्राफ को पढ़कर आप उसके आंसर को दे सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है द वे अ कीरो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ सिनो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार से कौवे ने एक पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर जो है बर्फ के टुकड़ों को हिलाया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से? एक हेमलॉक ट्री के पेड़ के ऊपर से उसने मेरे ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े हिलाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर कौन बैठा था? तो किसने हिलाया पेड़? द बे एक किरो, किसने हिलाया? किरो ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, और जो कवि था वो कहाँ खड़ा हुआ था? अंडर ए नीम ट्री, अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अंडर ए हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 16 से 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके प्रोज बास्ट क्वेश्चन होंगे 16 से 20 तक। इसमें आपको 16वां क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट वाज होली रियल नेम, होली का
वास्तविक नेम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए जो भोली का रियल नेम था वो सुलेखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज तुर्की? हु वाज तुर्की? तो तुर्की कौन था? ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रेबिट? तो आपको पता होना चाहिए जो तुर्की था वो एक कुत्ता था। ऑप्शन नंबर सी ए डॉग। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? जो हरी सिंह था वो अनिल से क्या चाहता था? तो जो हरी सिंह था वो अनिल से वर्क चाहता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 19, ब्राइट वॉज बॉर्न इन? ब्राइट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी रीडिंग हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी? 21वीं शताब्दी में भारत मतलब पृथ्वी पर आक्रमण किसने किया था? किसने कोशिश की थी आक्रमण करने की? एलियंस ने, द पीपल फ्रॉम द सेटर्न, द फ्लेवर्स या मार्शियंस? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी मार्शियंस जिसे बोलते हैं। मंगल ग्रह के जो लोग थे उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की थी, तो इसको बोलते हैं मार्शियंस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपके 20 क्वेश्चंस ऑप्शन बेस्ड पूछे जाएंगे और आपको आराम से ध्यान से इसको पढ़ना है और फिर उसको अपनी बोर्ड कॉपी में जो भी आपकी OMR शीट होगी उस पर आपको जो गोले दिए होंगे, जो सर्कल होंगे उनको आप काला करना पड़ेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर एंड कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।